Hello dear students, welcome back to another episode of Structure of Atom. यहाँ पे आप लोगों को, अगर आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट कर दिया था एंड अब तक बहुत सारे जाहिलों ने नहीं देखा, राम जाने वो क्या कर रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का हम लोग ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पूरा देख लिया, मतलब ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उड़ी मारता है, एनर्जी लूज करता है, डीम ढाम, रेडियस, वेलोसिटी, रेशियो टाइप सब कर लिया। अब उसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियस डिलीटेड है इस साल के क्रैश कोर्स के लिए। अभी जो 11 to 12 में बच्चे आए हैं उनके लिए है, बट सिंस आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग फॉर द क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स, ये पार्ट मैं अभी नहीं लूंगा, ठीक है, ये सब पार्ट नहीं लूंगा। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी डिलीटेड है क्रैश कोर्स वालों को। एवरीवन हैज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, पूरा थ्योरी पिट पैट हो चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द एमसीक्यूज, मजा आएगा। जस्ट फॉर रिकैप, फास्ट रिकैप, कौन कौन से फॉर्मूलेस पढ़े थे तो याद रखना। मैंने आपको दो वे में फॉर्मूलाज याद दिलाया। रेडियो एक्टिविटी में दो वे में फॉर्मूला पढ़ना। एक, पहला नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर, जो जिंदा न्यूक्लियस है, जो अभी तक डीके नहीं हुए, उनके नंबर का फॉर्मूला nt इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। ये सबसे पहला। देन उसके बाद और एक फॉर्मूला इसका अपनी इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, nt इज इक्वल्स टू एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेस टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब कितने हाफ लाइफ है? अगर एक को मान लो, एक ऐसा अपना सैंपल है जिसको 10 साल लगते हैं एक हाफ लाइफ के लिए, 10 साल एक हाफ लाइफ, तो 20 साल में वो कितने हाफ लाइफ बनाएगा? 2 हाफ लाइफ। 30 साल में वो कितने हाफ लाइफ बनाएगा? 30 साल में वो 3 हाफ लाइफ बनाएगा। तो कैसे हाफ लाइफ का, मतलब कितने हाफ लाइफ से वो कैसे पता चल रहा है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको कैसे मिल रहा है? दैट इज द टाइम गिवन डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ टाइम। समझ लो, मेरे पास एक सैंपल है, ये 100 है, उसके पास सारे के सारे आइटम्स एक्टिव है। अगर 10 साल बाद हाफ लाइफ है उसका, तो 10 साल बाद क्या होगा कि उसके 50% बाकी रहेंगे। तो 50 फिर कैसे मिला? 100/2। अब आप और एक हाफ लाइफ ले लो और 10 साल, मतलब टोटल फिर कितना हो गया? 20 साल। तो 2 हाफ लाइफ होगा ना, तो 50 का 20 अपना आधा कितना होता है फिर? 25%। ये कैसे मिला? 100/4। 4 मतलब 2 का स्क्वायर। 2 हाफ लाइफ हो गया ना, इसलिए 2 का स्क्वायर। अगर और आधा किया तो 12.5। ये कैसे मिला? 100/8। दैट मीन्स 100/2 का क्यूब। एक हाफ लाइफ था तो 2/1, 2 हाफ लाइफ था तो 2/2, 3 हाफ लाइफ था तो 2/3 एंड सो ऑन। ठीक है। So the second formula is nt is equals to n naught divided by 2 raised to number of half lives. 2 raised to number of half lives. और कितने हाफ लाइफ्स हुए उसका फॉर्मूला मैंने आपको पता है अभी, t minus t half. तो दिस इज t, सॉरी t डिवाइडेड बाय t half. मैंने t minus t half बोल दिया रहेगा गलती से, t डिवाइडेड बाय t half. ये हो गया दो फॉर्मूलास। जो फॉर्मूला नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए, वही फॉर्मूला एक्टिविटी के लिए भी है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी या सिंपली एक्टिविटी। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले बेसिक फॉर्मूला याद रखो। एक्टिविटी इज नथिंग बट रेट ऑफ डीके। याद रखना, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डीके। तो बेसिकली व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी इज नथिंग बट dN/dt। कितने एटम्स एक सेकंड में डीके हुए, या कितने एटम्स एक मिली सेकंड, एक घंटा, एक माइक्रो सेकंड, जो भी है। तो एक्टिविटी क्या होता है? dN/dt। इतना, ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना। अब एक्टिविटी के भी ये दो फॉर्मूले डायरेक्ट रिपीट टेलीकास्ट है। दैट इज एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू, जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना। अभी आप सोचो ना रे बाबा, सोचो बच्चों, अगर स्टार्टिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस NO, इस N नॉट, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियस है तो एक्टिविटी भी मैक्सिमम रहेगा ना। अगर थोड़ी देर बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिर कम हो गए मिनिमम, तो एक्टिविटी भी कम होगा ना। सीधी बात है, जितने एटम्स रहेंगे उतने एक्टिविटी ज्यादा रहेगा, जितने एटम्स कम होते जाएंगे उतना एक्टिविटी भी कम होगा। इसीलिए एक्टिविटी के भी सेम फॉर्मूला। तो जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर सम टाइम t विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट द स्टार्ट इनटू दिस, वैसे ही एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम t विल बी इक्वल टू एक्टिविटी एट स्टार्ट इनटू e रेज़ टू माइनस लैम्डा t. एंड अगेन वन मोर फॉर्मूला, एक्टिविटी एट टाइम t इज इक्वल टू एक्टिविटी एट स्टार्ट divided by 2 raised to t by t half, t divided by t half.
मिल गए 2 फॉर्मूले जिसके भी आए समझ में। तो टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 फॉर्मूलेस पढ़ लिए और एक ये फंडा है, ये बेसिक है डेफिनेशन एक्टिविटी का। देन नेक्स्ट all the Zandu formulas, all the Zandu formulas. अब सारे झंडू फॉर्मूलाज में क्या है, एक हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला, हाफ लाइफ का फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय डी के कॉन्स्टेंट। लैम्डा क्या होता है, डी के कॉन्स्टेंट, इसको इधर उधर भेज दिया तो ऑब्वियसली मॉडिफाई भी हो सकता है। लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 0.693 बाय टी हाफ, सिर्फ इसको इधर भेजना लैम्डा को, टी हाफ को इधर भेजना। तो इसको मैं अलग फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, ये अलग फॉर्मूला नहीं, तो ये एक ही फॉर्मूला है, ये पूरा एक ही फॉर्मूला, सिर्फ इधर से उधर भेजा खाली और कुछ नहीं, ठीक है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला, यहाँ पे हाफ लाइफ का अपन ने किससे रिलेट किया, यहाँ पे अपन ने हाफ लाइफ को रिलेट किया डी के कांस्टेंट से। वैसे ही एवरेज टाइम का भी एक फॉर्मूला है, एवरेज टाइम, ठीक है। एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या किया अपन ने, फर्स्ट वाले में अपन ने हाफ लाइफ को किससे रिलेट किया, डी के कांस्टेंट से। नेक्स्ट में मैं एवरेज लाइफ को रिलेट करूंगा डी के कांस्टेंट से, एवरेज लाइफ को। तो एवरेज लाइफ टाइम का फॉर्मूला इज टी एवरेज इज इक्वल्स टू 1 बाय डी के कांस्टेंट, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला। अभी अगर एग्जाम में आपको, सुनो ध्यान से, हाफ लाइफ का लैम्डा के साथ रिलेशन है और एवरेज लाइफ का भी लैम्डा के साथ रिलेशन है, थोड़ा सा सोचोगे ना तो यू विल रियलाइज कि यहाँ पे हाफ लाइफ का लैम्डा के साथ रिलेशन था, यहाँ पे एवरेज लाइफ का लैम्डा के साथ रिलेशन था। बट व्हाट इफ एग्जाम में ये दोनों पूछा, व्हाट इफ एग्जाम में ये दोनों में रिलेशन पूछा, तो क्या करेंगे। तो इनके बीच में रिलेशन के लिए भी अपने पास एक जुगाड़ है, क्या करने का। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय लैम्डा ना, 1 बाय लैम्डा। इसको मॉडिफाई करने का, लैम्डा का फॉर्मूला इधर पे आपको दिख रहा है, इधर पे फॉर्मूला दिख रहा है, सिर्फ 1 बाय लैम्डा, मतलब इसका रेसिप्रोकल देखो ना, ये लैम्डा है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो क्या आएगा, फिर 1 बाय लैम्डा आएगा और ये टी हाफ ऊपर चला जाएगा। लॉजिक समझ रहे हैं ना। तो इसका फॉर्मूला इज, अभी हाफ लाइफ और एवरेज में भी रिलेशन है, एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ, इनके बीच में भी रिलेशन है, एंड दैट रिलेशन इज टी एवरेज विल बी टी हाफ divided by 0.692. Clear? This was all about these formulas. There are total how many formulas? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 formulas है। तो आई होप सबको समझ में आ गया। लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आसान वाले एमसीक्यूज है बहुत। द एवरेज लाइफ टी एंड द डी के कांस्टेंट ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस आर रिलेटेड एज, आपको पता है 0.693 बाय लैम्डा। सो ये एवरेज, सॉरी हाफ लाइफ नहीं सॉरी, ये फॉर्मूला हाफ लाइफ के लिए गाइस, ये हाफ लाइफ के लिए, अपने को हाफ लाइफ नहीं पूछा, एवरेज लाइफ पूछा है। तो टी एवरेज का फॉर्मूला क्या, डायरेक्टली 1 बाय लैम्डा, टी एवरेज का फॉर्मूला डायरेक्टली 1 बाय लैम्डा। अब टी को 1 बाय लैम्डा दिख रहा है कहीं पे, नहीं, तो लैम्डा इधर भेजो, सो टी एवरेज इनटू लैम्डा इक्वल्स टू 1, टी एवरेज इनटू लैम्डा इक्वल्स टू 1, आगे आंसर है। प्लीज स्टार्ट मेकिंग मेमोरी मैप लेसन का, एवरीवन मेमोरी मैप बनाओ लेसन का। मेमोरी मैप के अंदर एडवांटेज होगा, ऐसे पार्ट्स बनेंगे और हर पार्ट के अलग अलग फॉर्मूलेज रहेंगे, तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अ रेडियो आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 साल, 5 साल में उसके आधे मर जाएंगे, आधे जिंदा बचेंगे। द फ्रैक्शन ऑफ द एटम ऑफ दिस मटेरियल दैट वुड डीके इन 15 ईयर्स, 15 साल में कितने डीके हो जाएंगे, ये पूछा है। 15 साल में कितने डीके हो जाएंगे वो पूछा है। या तो ओरली करो या तो फॉर्मूला से करो, मैं पहले ओरली बता देता, ओरली सुनो। 5 साल अगर हुआ, 5 साल, तो 1 हाफ हो जाएगा, 1 हाफ लाइफ, 1 हाफ लाइफ। मतलब जो जिंदा है, लिविंग, जो जिंदा न्यूक्लियस है एनटी, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, N0/2। वैसे अगर 10 साल हो गए, 10 साल तो कितने हो जाएंगे, 2 हाफ लाइफ हो जाएंगे।
दो हाफ लाइफ का मतलब क्या है? दो हाफ लाइफ का मतलब है अभी जो आपके बच्चे हैं वो आधे के आधे होंगे, n0/2 का स्क्वायर। इनफैक्ट आपके पास डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है। nt का फॉर्मूला क्या होता है? nt का फॉर्मूला इज n0/2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितने हाफ लाइफ है इधर पे यार? 5 साल में आधा जिंदगी उसका हो जाता है, तो 15 साल में कितना होगा? 5 साल 5 साल 5 साल, मतलब आधा लाइफ आधा लाइफ आधा लाइफ, 3 बार आधा लाइफ। लॉजिक समझ रहा है ना? ठीक है, मतलब 100% का आधा तो 50, 50% का आधा तो 25, और 25% का आधा तो 12.5। वो लॉजिक। सो nt इज इक्वल्स टू n0/2 15 साल बाय 5 साल, और आई कैन से nt इज इक्वल्स टू n0/2 और nt इज इक्वल्स टू n0/8। ये nt क्या होता है? ये मरे हुए का नंबर है कि जिंदा का नंबर है? ये अभी भी एक्टिव न्यूक्लियस है या जिंदा वाले का है। आपको क्या पूछा है? द फ्रैक्शन ऑफ द आइटम्स ऑफ दिस मटेरियल दैट वुड डीके। डीके कितने हुए? अब आप लोग सोचो बच्चों, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। जिंदा कितने है रे? जिंदा कितने हैं? जिंदा है 1/8। अगर आप लोग ने n0 को 1 ले लिया तो जिंदा फिर कितने दिख रहे? जिंदा 1/8 दिख रहे। तो मर गए कितने? कितने मर गए अब तक? मर गए 1 - 1/8। सोचना, स्टार्ट में कितने थे? स्टार्ट में n0 थे। 15 साल के बाद क्या हुआ? n0/8 बचे। ये स्टार्टिंग में थे, ये अभी भी फिर बचे हुए। ठीक है, तो डेड कितने हो गए? डेड विल बी टोटल नंबर माइनस द एक्टिव नंबर, विच इज नथिंग बट 1 - 1/8। तो 1 - 1/8 इज 7/8। तो 7/8 मर चुके हैं और 1/8 जिंदा है। अब आप लोग ऑप्शन देखोगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, 1/8 भी है और 7/8 भी है। तो आपको समझ जाना है कि क्या पूछा है, मरे हुए पूछे कि जिंदा पूछे। द फ्रैक्शन ऑफ दैट वुड डीके इन 15 years, मरे हुए का नंबर पूछा। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो जिंदा लोगों का फॉर्मूला, ये जिंदा लोगों का फॉर्मूला है, तो मरे लोगों के लिए माइनस कर देना। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The radioactivity of a certain radioactive element drops to 1/64 of its initial value in 30 years. Its half-life, sorry, in 30 seconds. सोचो, ओरली करना है तो मैथमेटिकली करना है, जो अच्छा लगे वो प्रेफर करो, अपना अपना चॉइस। ठीक है, अपना अपना चॉइस। आई सॉल्व इट। सबसे पहले n0 एज इट इज, और nt कितना दिया है? द रेडियो एक्टिविटी ऑफ सर्टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्रॉप्स टू 1/64। अच्छा, ये रेडियो एक्टिविटी के टर्म्स में, तो n और n0 मत यूज करो, उससे बेटर सेम फॉर्मूला। इनके बीच में जो रिलेशन है ना बच्चों, इनके बीच में जो फॉर्मूला है ना, सेम फॉर्मूला आपको एक्टिविटी में भी है। एक्टिविटी एट स्टार्ट एंड एक्टिविटी एट nt, ये भी सेम फॉर्मूला है, ये भी सेम फॉर्मूला। तो देखो, एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू एक्टिविटी एट स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, अब आपको क्या दिया? द एक्टिविटी एलिमेंट ड्रॉप्स टू 1/64, मतलब आफ्टर सम टाइम t, हाउ मच इज द एक्टिविटी? द एक्टिविटी इज 1/64 ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी। ये दिया ना, देखो शब्द देखो, द एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1/64, नॉट ड्रॉप्स बाय, it drops to 1/64 of its initial value. That means activity after some time t is 1/64 times of the activity at the start. तो मैं 80 की जगह पे 1/64 A0 लिखूंगा LHS में, और RHS में क्या आएगा? A0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। फॉर्मूला है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे आ रहे बताया था मैंने, अगर 2 सेकंड लगता है एक हाफ लाइफ के लिए, तो 10 सेकंड हुए तो कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे? 5 हाफ लाइफ हो जाएंगे। सिर्फ डिवाइड करना। A0 0 उड़ गया, ऊपर क्या बचा? इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1 1 सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। दैट मींस 2 t डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ विल बी इज इक्वल्स टू, देखो ना, डिनोमिनेटर से विल बी इक्वल्स टू 64। अब 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? थोड़ा सा सोचो, प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर 64 का 2 3 जा 6, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5 6, मतलब 64 को मैं लिख सकता हूँ 2/6। तो इधर पे आपको दिख रहा है कि सर इधर पे 2/t/t हाफ है, और इधर पे दिख रहा है 2/6, तो दोनों का पावर सेम रहेगा, मतलब t अपॉन हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू 6। देख रहे ना रे, इधर पे 2/6 है ना, तो इधर पे भी 2/6 ही आना चाहिए ना, मिला के 6 आना चाहिए। तो t/t हाफ इज इक्वल्स टू 6। अब क्या दिया आपको? आपको क्या दिया है? आपको बोला है टाइम दिया है कि 30 सेकंड में सब कांड हुआ, तो t दिया है, हाफ लाइफ पूछा है, तो t 30 है ना, तो 30 बाय हाफ लाइफ इज इक्वल टू 6, इसको इधर इसको इधर,
तो 6 नीचे आ जाएगा, तो 30/6 इज इक्वल टू हाफ लाइफ। तो कितना है हाफ लाइफ? 5 सेकंड। मजा आया ना? सुख की अनुभूति होनी चाहिए। मैंने कैसे सॉल्व किया आपको ट्रिक बताता हूँ, याद रखो। मैंने एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम टी को लिखा AT इज इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 2 रेज टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ T डिवाइड बाय T हाफ। एक्टिविटी दिया 1/64। 1/64 ऑफ A0 इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 2 रेज टू T बाय T हाफ। T हाफ A0 0 उड़ गया, डिनोमिनेटर सेम, तो 2 रेज टू T बाय T हाफ विल बी इक्वल टू 64, और 64 को लिख सकता हूँ मैं 2 रेज टू 6। तो दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए। तो T बाय T हाफ इज इक्वल टू 6, T हाफ उधर 6 इधर, तो T बाय 6, ये T एज इट इज, 6 नीचे गया, तो T बाय 6 इज इक्वल टू T हाफ। आ रहा है समझ में? आई होप समझ रहा है आपको। ठीक है, आई होप झेप रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if T is the half life of a radioactive metal, then the fraction that would remain after time T by 2 is how much? ओह अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। सुनो भाई, समझ लो 100% है मेरे पास सैंपल का। तो हाफ लाइफ के बाद कितना होगा? हाफ लाइफ के बाद 50% होगा। हाफ लाइफ टाइम इन लोग ने कितना दिया? T बोला है। इफ T इज द हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ टाइम के बाद तो 50% होगा, बट इन लोग ने बोला है देन व्हाट विल रिमेन आफ्टर द टाइम T हाफ, T by 2, मतलब हाफ लाइफ का भी आधा, हाफ लाइफ का भी आधा, मतलब हाफ ऑफ हाफ लाइफ, हाफ ऑफ T हाफ। तो सीधी बात है, हाफ लाइफ टाइम में उसका 50% हो गया, तो हाफ लाइफ से भी अगर आपने छोटा टाइम लिया तो ज्यादा रहेगा ना। तो 50% से ज्यादा आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर राइट है? ये तो आपका 50% है, रॉन्ग। ये 50% से ज्यादा दिख रहा है। ये देखते, ये 50% है क्या? 1/√2, रैशनलाइज कर दो, √2/√2 विच इज इक्वल टू √2/2, 1.414/2 विच इज इक्वल टू 0.7, ये भी हाफ से ज्यादा है, ये भी राइट हो सकता है। दूसरा √2 - 1, दैट इज √2 का वैल्यू इज 1.414 minus 1 divided by 1.414 which is equal to 0.414 by 1.4, ये भी नहीं आ रहा। तो बी और सी ऑप्शन राइट है उनमें से। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अभी मैंने आपको जुगाड़ सिखाया। अगर जुगाड़ अच्छा नहीं लगा तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, आंसर निकालो। जिसको जुगाड़ अच्छा नहीं लगा डायरेक्टली सॉल्व करो। वो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। हाँ, नो सी, हमको इतना पता है ना, एन टी इज इक्वल टू N0 डिवाइड बाय 2 रेज टू T बाय T हाफ। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है पहले। नेक्स्ट, आपको क्या बोला है? आपको बोला है हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू या लेटर। हाफ लाइफ का लेटर जो हम लोग टी हाफ यूज करते हैं ना लेटर, उसकी जगह पे यूज करना है कैपिटल टी, यहाँ पे लगता है। और जो गिवन टाइम है कोई भी, वो दूसरा गिवन टाइम टी, वो कितना है? हाफ लाइफ का आधा। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, एन टी इज इक्वल टू N0 डिवाइड बाय 2 रेज टू, ये टी क्या है? कोई भी टाइम है, कितना भी टाइम है। कितने टाइम के बाद बोला है? T/2 के बाद बोला, ठीक है, ये T/2 है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता है? हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ कितना दिया है? कैपिटल टी। तो टी उड़ गया, तो nt will be is equal to n0 divided by 2 raised to half। कोई भी नंबर का पावर का मतलब क्या होता है? 2 raised to half मतलब क्या? 2 raised to half मतलब √2। अरे समझ लो, तो फ्रैक्शन पूछा ना, तो n0 इधर भेजो, तो nt अपॉन n0 इज इक्वल टू 1/√2, ये फ्रैक्शन है। ये रिमेनिंग का नंबर है, रिमेनिंग का। लेकिन अगर आपको ये बोला मरने का कितना नंबर है, मरने का, डेथ का, अगर यहाँ पे आपको रिमेनिंग ना लिख के ये बोला होता कि कितने डीके हो गए, तो डीके का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 माइनस रिमेनिंग, 1 माइनस, तो 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके √2 माइनस 1/√2। तो ये ऑप्शन दिया है, देखो रॉन्ग होने के लिए ऑप्शन दिया है। तो ये ऑप्शन अपना किसके लिए? जो मर गए ना, जो मर गए उनके लिए। मरने वालों की संख्या ये है, बस जिंदा वालों की संख्या 1/√2 है। आए समझ में? जिनको नहीं समझेगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। नेक्स्ट,
The half-life of a radioactive substance against alpha decay is this much. What is the decay rate for this much atom? आपको हाफ लाइफ टाइम दिया है, टी हाफ दिया है, कितना है 1.2 into 10⁻⁷ हाफ लाइफ. आपको क्या पूछा, व्हाट इज द डीके रेट? लैम्बडा का फॉर्मूला, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा का फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.693 बाई टी हाफ. लॉजिक समझ रहे हैं? लॉजिक समझ रहे हैं? अभी आपको क्या बोला है बच्चों, सुनो ध्यान से. लैम्बडा निकालो पहले तो. ये आ गया लैम्बडा. आपको टारगेट क्या है? आपका टारगेट है डीके रेट. रेट का मतलब क्या होता है? डीके रेट का मतलब क्या? डीके रेट का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेइंग पर यूनिट टाइम. आपको ऐसे भी मैथमेटिक्स में एक सबका मतलब मैंने आपको 10 बार बोला है, वो ये है कि रेट का मतलब क्या होता है. रेट का मतलब अपॉन टाइम. तो एक्चुअली वो लोग तुमको ये पूछ रहे, डीएन बाई डी पूछ रहे, और हमको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है. dn by dt is equals to lambda n. डेरिवेशन का स्टार्ट, dn by dt equals to lambda. ये रेट पूछा है, ये रेट होता है dn by dt, ये पूछा है. तो लैम्बडा और n को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. लैम्बडा दिया है क्या? देखो जरा, लैम्बडा दिया है, n दिया है क्या? n भी दिया है. ठीक है, लैम्बडा दिया नहीं है बट लैम्बडा निकाल तो सकते हैं ना टी हाफ से. टी हाफ दिया तो उससे लैम्बडा ढूंढो, ये लैम्बडा इधर पे डालो, और n भी आपको दिया कि कितने एटम्स है, तो उससे रेट मिल जाएगा. आए समझ में? जो लोगों को नहीं समझा वो लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, चेप जाएगा गारंटी. Next, the half-life time of the bismuth is 5 days. What time is taken by the 7/8 part of the sample to decay? बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने का. डेटा क्या दिया है? डेटा क्या दिया है? आपको डेटा दिया है यहाँ पे कि what time taken by 7/8 part of the sample to decay. मतलब मरे हुए का नंबर फिर कितना है? मरे कितने? मरे 7/8. तो जिंदा कितने अभी तक? तो जिंदा कितने? 1 माइनस ऑफ 7/8. अरे सोचना, एक मान लो नंबर है, टोटल नंबर मान लो 10 लाख 20 लाख या 30 लाख, कितने न्यूक्लियस? आपने उसके 8 भाग बनाए, 8 भाग बनाए. ठीक है, तो अगर आपने इसके 8 पार्ट्स बना दिए, अगर आपने इसके 8 पार्ट्स बना दिए, तो आपको बोला है कि उसमें से मरे कितने, देखो ना, व्हाट टाइम इज टेकन बाय 7/8 पार्ट ऑफ द सैंपल टू डीके. 1 2 3 4 5 6. एक ही पार्ट जिंदा है, बाकी 7 पार्ट मर गए. डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. बराबर, एक ही पार्ट जिंदा है. मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1/8 इज अलाइव, 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट इज अलाइव. तो जिंदा 8वां हिस्सा है. अभी आपके पास फॉर्मूला क्या है अलाइव का? तो nt इज इक्वल्स टू n0 डिवाइड बाय 2⁻t बाय t हाफ. nt कितना है? कितने न्यूक्लियस आपके जिंदा है? कितने न्यूक्लियस जिंदा है? तो आपके पास इधर आंसर है 1/8 ऑफ n0. अलाइव कितने है? 1/8 ऑफ n0. n0 मैक्सिमम थे, n0 क्या था? स्टार्ट में नंबर, मैक्सिमम. ठीक है, तो nt इज 1/8 ऑफ n0. ये दिया है, तो nt की जगह पे ये लिख दो. will be equals to n0 divided by 2⁻t by t half. n0 उठ गया, तो क्या आएगा? 1/8 इज इक्वल टू 1/2⁻t by t हाफ. दोनों का सिर्फ डिनोमिनेटर में लिखा है, न्यूमरेटर में तो 1 है. सो तुम लोग डायरेक्टली बोलोगे 2 डिवाइडेड 2⁻t by t हाफ इज इक्वल टू 8. और 8 की जगह पे क्या लिखोगे? 8 की जगह पे लिखोगे 2⁻3. तो ये पावर सेम रहना चाहिए ना. तो t by t हाफ इज इक्वल टू 3.
आपको क्या ढूंढने बोला है, आपको टी पूछा है तो टी हाफ इधर भेजो, तो टी इज इक्वल्स टू 3 टी हाफ, टाइम हाफ अपना हाफ टाइम का 3 गुना, हाफ टाइम आपको कितना दिया है 5 दिन, तो 5 इंटू 3 15 दिन, है ना समझ में। नेक्स्ट, n atoms of a radioactive element emit n alpha particles per second, the half life of the element is, क्या बोला है, n atoms of a radioactive element emits n alpha particles per second, तो number of particles पर सेकंड, एक सेकंड में इतने पार्टिकल्स निकाल रहा है, कितने, इतने अल्फा निकाल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ द कंटेंट इज हाउ मच। अभी सोचो थोड़ा, आपके पास वैसे देखा जाए तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता है सबको, डेटा और कुछ दिया गया इसमें, एन एटम्स ऑफ वगैरह वगैरह नहीं, वो सब नहीं दिया, हाफ लाइफ टाइम पूछा, ठीक है ना। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाय लैम्बडा, 0.693 तो दिख रहा है मेरे को दो ऑप्शंस में, अब सिर्फ लैम्बडा डालना, सिर्फ वेवलेंथ निकालना है, और वो कैसे निकालो, लैम्बडा कैसे निकालो, थिंक अबाउट इट। आपको यहाँ पे बोला है रेट पर सेकेंड, बराबर, रेट पर सेकंड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकंड को ही अपन रेट बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकंड को अपन रेट बोलते हैं। तो इधर पे तो टी हाफ का फॉर्मूला आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा, सो दैट इज नथिंग बट, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि सर रेट ऑफ डीके क्या होता है, सर रेट ऑफ डीके इज dn by dt, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा एन होता है, dn by dt इक्वल्स टू लैम्बडा एन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो लैम्बडा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्बडा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, एन को इधर भेजो, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 by n into dn by dt, आ रहा है समझ में। अभी इधर भी लैम्बडा ये, इधर भी लैम्बडा ये, दोनों लैम्बडा को इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। जेबा क्या, दोनों को इक्वेट कर देने का आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप लोग ये भी बोल सकते हो सर रेट पूछा है ना, रेट क्या होता है, रेट सर लैम्बडा एन होता है, रेट लैम्बडा एन होता है, एकदम सही बात है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे आपको बोला हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला 0.693 बाय लैम्बडा, बट लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा इज नथिंग बट रेट बाय एन, एन ऊपर चला जाएगा, आ गया ऑप्शन सी, है समझ में। नेक्स्ट, नेक्स्ट, the half life t and the disintegration constant of a radioactive substance are related as, ये तो हमको पता है, हाफ लाइफ और लैम्बडा का क्या रिलेशन है, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, ऐसा कुछ तो दिया नहीं, इसको इधर भेज दो, तो लैम्बडा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, the activity of radioactive अपना sample is measured as 9750 counts per minute, एक सेकंड में इतना, एंड ये क्या दिया at t equals to 0 स्टार्ट में, and 975 counts per minute at t equals to 5 minutes, the decay constant is how much, बहुत अच्छा सवाल है। डेटा क्या दिया है वो बताओ, कौन सा लेटर दिया है, क्या दिया है, बहुत लोग को डेटा नहीं पकड़ने आता, डेटा में क्या दिया वो नहीं पकड़ना, थोड़ा सा सोचो। आपको दिया है एक्टिविटी एट द स्टार्ट, हाँ t इक्वल्स टू 0 मतलब स्टार्ट, स्टार्ट मतलब t इक्वल्स टू 0 ना, स्टार्ट, एक्टिविटी फिर कितना दिया 9750 काउंट्स पर मिनट, एक मिनट में इतने, देख एक्टिविटी होता क्या है रे, एक्टिविटी होता क्या, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम या फिर काउंट्स पर यूनिट टाइम, टाइम में सेकंड आएगा या मिनट आएगा जो भी आएगा, A0 पता है, 80 दिए आपको 975 काउंट्स पर सेकंड, सॉरी काउंट्स पर मिनट, ये भी दिया है एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम, और टी तक भी दिया है, टी कितना है 5 मिनट, आपको ढूंढने बोला है लैम्बडा, तो चलो फॉर्मूला लगाओ,
AT is equals to A naught into e raised to माइनस लैम्बडा टी। अरे समझ में? अब यहाँ पे वो क्यों नहीं यूज किया? AT is equals to A naught divided by 2 raised to number of half lives। ये क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि इधर पे हाफ लाइफ दिया भी नहीं है और ढूंढने भी नहीं बोला है। रीजन समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हाफ लाइफ इज नीदर गिवन नॉर आस्क्ड टू फाइंड। ढूंढने को बोला भी नहीं है, दिया भी नहीं है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, एक्टिविटी वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें AT पता है, A0 पता है, E पता है, T पता है, सिर्फ लैम्बडा नहीं पता। क्या एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम 975, तो 975 इज इक्वल टू एक्टिविटी एट 0 99750, एक्टिविटी एट 0 9750 into e raised to माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, इसको इधर भेजो, डिवीजन में जाएगा 975 डिवाइड बाय 9750 इज इक्वल टू, इन दोनों को जो नंबर है ना इसको डिनोमिनेटर में भेजो, डिनोमिनेटर, तो 1 बाय e रेज़ टू लैम्बडा टी आएगा। 975 1 जा 975 10 जा, मतलब 1 by 10 is equals to 1 by e raised to lambda 7. Therefore, e raised to lambda 7 is equals to 10. d के कांस्टेंट लैम्बडा पूछा है, लॉग ले लो, लॉग लो, लैम्बडा टी इधर आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ e विल बी इक्वल्स टू इधर आएगा लॉग ऑफ 10। एग्जाम में ये दिया रहेगा लॉग e का वैल्यू, नेचुरल लॉग नहीं, 1 नहीं, लॉग e का वैल्यू दिया रहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा, डोंट वरी। सिर्फ टी को इधर भेजना है, आपको लैम्बडा मिल जाएगा। जेपा ना सबको? ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग? सॉरी यार, मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं वहाँ पे चला गया था। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ था कि नहीं 72 का, मुझे पता नहीं, पर देखने दो पूरा कर लिया था कि नहीं। हाँ, यहाँ पे आप लोग को सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसको लॉग लेके सॉल्व करना है खाली, ठीक है? देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट 73, the half life of a radioactive substance is 40 years. How long will it take to reduce to 1/4 of its original amount, and what is the value of the decay constant? सोचो ना भाई, सीधी बात, नो बकवास। हाफ लाइफ टी हाफ कितना है? 40 साल। 40 साल में आधा बचेंगे। आपको क्या बोला है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस टू 1/4? यार सीधी बात है, 1/2 बनने के लिए हाफ लाइफ लगता है, हाफ लाइफ। अब इसका भी 1/2 मतलब 1/4 बनने के लिए 2 हाफ लाइफ लगेंगे, 2 हाफ लाइफ। तो सीधी बात है, 40 साल का आधा साल है, 40 प्लस 40 अगर आपने 80 साल किया तो क्या होगा? आधे का आधा 1/4 हो जाएगा, तो 80 साल आंसर है। और डी के कांस्टेंट रेसिप्रोकल से मिलेगा। नेक्स्ट, two samples x and y contains equal amount of radioactive substance. If 1/16 of the sample x and 1/256 of sample y remains after 8 hours, then what ratio of the half period is number? बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। कैसे करने का? Two samples x and y contain equal amount, मतलब n0 of x is equals to n0 of y. स्टार्टिंग में if 1/6 of the sample x and 1/256 of sample y remains मतलब जिंदा, remains मतलब जिंदा, कि कितने यहाँ पे जिंदा है, तो ठीक है? तो मैं बोलूंगा 1/16 of n not x, nt है, x और दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों का अलग अलग नंबर बाकी है, हर एक n0 सेम है, लेकिन मैं बोलता हूँ आफ्टर 8 आवर्स, ये 8 क्या हो गया फिर? टी हो गया, टी 8 घंटे हो गया, 8 आवर्स, ठीक है? अभी देखो एंटी ऑफ एक्स और एंटी ऑफ वाई दोनों का, अभी एंटी का फॉर्मूला पता ना क्या? एंटी का फॉर्मूला क्या होता है? n0 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू t बाय t हाफ, और यहाँ पे क्या आएगा? n0 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू t बाय t हाफ। लॉजिक समझ रहे हैं ना इसका? अब आपको क्या बोला है कि आफ्टर 8 आवर्स 1/16 ऑफ सैंपल एक्स। अब आप लोग सोचो पहले तो, एंटी एक्स के लिए फिर कितना है? एक्स के लिए 1/16 रिमेनिंग, तो 1/16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n0 दूंगा, इधर पे n0,
लॉजिक समझ रहे हो ना? एनटी क्या है? 1/16 ऑफ n0, इतना ही बाकी है ना, 1/16 फ्रैक्शन बाकी है। सो 1/16 ऑफ n0 इक्वल्स टू n0 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू t बाय t हाफ। n0 n0 उड़ गया, ठीक है। मैं पहले x के लिए सॉल्व कर रहा खाली, तो क्या दिख रहा है? 1/16 इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू t बाय t हाफ। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए, तो 2 रेज़ टू t बाय t हाफ इज इक्वल्स टू 16, बट 2 रेज़ टू कितना आना चाहिए? ऑब्वियसली 16 मतलब 2 रेज़ टू 4, तो मैं बोल सकता हूँ t बाय t हाफ इज इक्वल्स टू 4, या फिर t हाफ कितना आएगा? t हाफ विल बी t बाय 4, और t कितना है? 8 घंटे, तो 8/4 इज इक्वल्स टू 2 हाफ लाइफ इसका, 2 आवर्स का। सो द हाफ लाइफ टाइम ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। वैसे y का निकालो, अब y में कितना बाकी है? 1/256। इनफैक्ट इतना सब सॉल्व ही नहीं करना है, शॉर्टकट बता रहे, तो लॉन्ग कट हो गया, ये तो लॉन्ग कट हो गया। शॉर्टकट कैसे करने का? शॉर्टकट कैसे करने का? टाइम वेस्ट नहीं करने का, इतना दिमाग लगाने का, बिना टाइम वेस्ट के बता रहे, इतना दिमाग लगाने का। सुनो, x के लिए कितना बाकी है? 1/16 बाकी है ना? कितना बाकी है? 1/16 बराबर। तो डायरेक्टली बोलने का 2 रेज़ टू व्हाट इज इक्वल टू 16, तो 2 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 16। दैट मींस x के लिए 4 हाफ लाइफ्स हो गए, 4 हाफ लाइफ्स हो गए। वैसे y के लिए फिर कितना है? 1/256, 1/256 बराबर, मतलब 2 रेज़ टू व्हाट इज इक्वल टू 256। तो इसका फैक्टर निकालो ना, 2 रेज़ टू क्या होता है फिर? 256। आई थिंक 2 रेज़ टू कितना, देखो 256 के फैक्टर्स निकालो, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज़ टू 8, 2 रेज़ टू 8 इज इक्वल टू 256। मतलब यहाँ पे t बाय t हाफ इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स आधा 8 हाफ लाइफ, 8 हाफ लाइफ हो गए। आए समझ में? x के 4 हाफ लाइफ हो गए, इसके 8 हाफ लाइफ हो गए। लॉजिक समझ रहे हैं? x के 4 हाफ लाइफ और इसके 8 हाफ लाइफ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या पूछा आपको? बोला है देन द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ इज हाउ मच, रेशियो ऑफ हाफ लाइफ इज हाउ मच। अभी यहाँ पे 4 हाफ लाइफ में 8 घंटे हो गए, यहाँ पे 8 हाफ लाइफ में 8 घंटे हो गए। सोचो ना, 4 हाफ लाइफ 8 घंटे में फिट हुए, यहाँ पे 8 हाफ लाइफ 8 घंटे में फिट हुए, मतलब इसका हाफ लाइफ कितना है? इसका हाफ लाइफ है 2 घंटा और इसका हाफ लाइफ कितना है? 1 घंटा। तो रेशियो ले लो 2:1, आ गया आंसर। है समझ में? एकदम इजीली आ गया। सीटी का शॉर्टकट से भी आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, और रेडियो, सॉरी किधर था अपना, ये वाला, हाँ। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज विच इज ओनली 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर लैप्स ऑफ 60 days इज हाउ मच। अब अगेन सोचो, अगेन स्टेप बाय स्टेप, या तो शॉर्टकट करो या तो फास्ट करो, मतलब ये फॉर्मूला से करो ढंग से। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, या तो शॉर्टकट करो एकदम खटखट, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप करो, कोई टेंशन नहीं। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, स्लो वाला मेथड, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मेथड ये है कि 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास इज लेफ्ट, मतलब nt का फॉर्मूला पता है ना? nt का फॉर्मूला कितना है? n0 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कि कितने हाफ लाइफ हुए। nt कितना दिया आपको? 1/32। so 1/32 of n0 will be equals to n0 divided by 2 raised to number of half lives। n0 उड़ गया, तो 1/32 is equals to 1/2 raised to what? 1/32 equals to 1/2 raised to what? या फिर 2 raised to which number is equals to 32? तो थोड़ा सा सोचो, 2 का मैं क्या पावर लूं? मेरे को पता है 2 raised to 2 लूंगा तो 4 होगा, 2 raised to 3 लूंगा तो 8 होगा, 2 raised to 4 लूंगा तो 16 होगा, 2 raised to 5, 2 raised to 5 लूंगा तो हो जाएगा is equals to 32। दैट मींस आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर 2 raised to 5 is equals to 32, और 2 raised to क्या इधर पे? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो t by t half is equals to 5, is equals to 5। आपको हाफ लाइफ ढूंढा है, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो t upon 5 is equals to t half। टाइम कितना दिया? 60 दिन, 60/5 is equals to t half which is equals to 12। ओरली इसको कैसे सॉल्व करने का? ओरली
ओरली कैसा लॉजिक है? 1/32 रिमेन्स बराबर 1/32 रिमेन्स, तो दैट मीन्स 2 रेस टू क्या रहना चाहिए 32 आने के लिए? 2 रेस टू 5 रहना चाहिए 32 के लिए। दैट मीन्स 5 हाफ लाइफ हो गए, 5 हाफ लाइफ। अब आप लोग सोचो 5 हाफ लाइफ अगर मैंने मिलाया, 5 हाफ लाइफ जब मैंने अगर मिलाया तब मेरे को 60 दिन जा रहा है। तो एक हाफ लाइफ को कितना, एक हाफ लाइफ को कितना, तो 60/5 12। ओरल आंसर, ओरल आंसर। नेक्स्ट, a radioactive material decays by simultaneous emission of two particles with respect to half life this and this. The time in years after which 1/4 of the material remains is what? आहा, अच्छा सवाल है। आपको एक है डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक इसका, ठीक है, एक है डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक। जब भी ऐसा बोला है रेडियोएक्टिव हैविंग एमिशन ऑफ टू पार्टिकल विथ हाफ लाइफ, अगर आपके पास हाफ लाइफ टाइम दिया है टी हाफ ऑफ मटेरियल ए, समझ लो 1620, एंड टी हाफ ऑफ मटेरियल बी 810, अगर ऐसा दिया है, then the time in years after which 1/4 of material remains is how much? डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला बताने से बेटर पहले मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, हाउ टू सॉल्व इट। ध्यान से देखिए, आप लोग सोचो पहले, a radioactive material decays with by the simultaneous emission of two particles with respective half lives। दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली निकल रहे और उन पार्टिकल्स का हाफ लाइफ दिया इतना इतना, then the time in years after which 1/4 of the material remains। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचो, आपके पास ओरिजिनल मटेरियल N0 है, N0, और एंड में कितना मटेरियल है Nt, और Nt कितना दिया 1/4 ऑफ N0, ये दिया ना 1/4 ऑफ N0। अब इसको कैसे सॉल्व करने का, तो यार अगर आप लोग थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे ना तो यू विल रियलाइज वन थिंग कि मटेरियल के अंदर दो चीजें, अ रेडियो एक्टिव मटेरियल डीकेज बाय साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ टू पार्टिकल्स। दैट मींस इसके अंदर एंटी जो रिमेनिंग है वो कैसे मिला, दो पार्टिकल्स के निकलने की वजह से, ठीक है, दो पार्टिकल्स के निकलने की वजह से। तो दैट मींस आई कैन से कि सर अगर मेरे पास ओरिजिनल मटेरियल ये है तो इसमें से दो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एक मटेरियल ए निकल रहा है, एक मटेरियल बी निकल रहा है, बराबर है। तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे एंटी ऑफ मटेरियल ए प्लस एंटी ऑफ मटेरियल बी, मतलब एंड में आप लोग बोलोगे सर एंड में ए और बी दोनों के कितने बचे, टोटल मिलाओगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ N0। तो N0 क्या रहेगा, दैट इज N0A प्लस N0B, एंड एंटी का मतलब है NTA प्लस NTB, ये लॉजिक है। NTA plus NTB is equal to 1/4 of N0। तो number of nucleus remaining after time t for A plus number of nucleus remaining after time t for nucleus B will be 1/4 of N0, और N0 क्या है, तो स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में कितना है, तो N0A प्लस N0B। अब NT का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर, और इसको ब्रैकेट को आपको फिर खोलना पड़ेगा। तो NT का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, N0 डिवाइड बाय 1/2 रेज़ टू हाफ वगैरह, ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखने का है, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी एक न्यूक्लियस दो दो चीजें उसमें डीके हो रही है साथ साथ, ठीक है, दो दो चीजें डीके हो रही है अगर साथ साथ, तो उसमें आप लोग को डायरेक्टली ये फॉर्मूला प्लीज इतना याद रखना, ये मेन फॉर्मूला जो आपको डायरेक्टली काम आएगा, दैट इज लैम्बडा टोटल इज इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 डीके कांस्टेंट, ये याद रखो, ठीक है। कैसे आया हेडेक का काम रहेगा आपको वो सब, लैम्बडा टोटल इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2।
और लैम्डा का फॉर्मूला क्या आता है? लैम्डा का फॉर्मूला रहता है 1/t half, 1/t half. So I can say lambda total is nothing but 1/t half of total will be equals to 1/t half of the material A plus 1/t half of material B. This is like resistance in parallel. लॉजिक देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसा है. तो इसको सॉल्व अगर आपने किया तो आपको मिलेगा 1/t टोटल विल बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई TA प्लस TB बाई TA इंटू TB. ये इसका है. तो T टोटल का क्या फॉर्मूला आएगा? रेसिप्रोकल ले लो. तो T टोटल विल बी TA इंटू TB, हाफ लाइफ सही है, डिवाइड बाई TA प्लस TB. तो हाफ लाइफ दिया ना आपको 1620, 1620 इंटू 810 डिवाइडेड बाई TA 1620 प्लस 810. इसको सॉल्व करो. दिस इज द टोटल हाफ लाइफ, दिस इज द टोटल हाफ लाइफ. और आपको बोला है ये हाफ लाइफ दिया, ठीक है, आपको बोला है 1/4 कितना बचेगा. अब आप लोग सोचो, आप लोग सोचो, ये हाफ लाइफ का आंसर है. इसको सॉल्व किया तो कितना आता है? इसको सॉल्व करना क्या तो आएगा, ये हाफ लाइफ है. हाफ लाइफ मतलब हाफ बचेगा, और इन लोग ने बोला है 1/4 बचाना है. 1/4 मतलब कितना? हाफ लाइफ का डबल, 2 हाफ लाइफ. इनफैक्ट ये पूरे को आपको डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला अगर बोला जाए तो यही शॉर्टकट फॉर्मूला है भाई. 1 हाफ लाइफ टोटल विल बी इक्वल्स टू 1/TA प्लस 1/TB. बट इतना समझ जाना चाहिए, इसको सॉल्व करने के बाद जो T टोटल मिलता है ना, दिस इज द टोटल हाफ लाइफ, टोटल हाफ लाइफ. और टोटल हाफ लाइफ से कितना बचता है? हाफ रिमेनिंग होता है. अगर आपने 2 इंटू टोटल हाफ लाइफ किया, 2 इंटू टोटल हाफ लाइफ किया तो क्या होगा? 2 इंटू टोटल हाफ लाइफ से 1/4 बचेगा. सो आंसर इज 2 इंटू टोटल हाफ लाइफ. सिर्फ हाफ लाइफ का डबल कर दो, जितना भी हाफ लाइफ है उसका डबल कर दो, आंसर आ जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट वन. A radioactive material decays by simultaneous emission of 2 particles with respective half lives. 16 ये हो गया था, सॉरी ये हो गया था, 76 हो गया, फिर 77. Sample contain 16 ग्राम of radioactive material, the half life which is 2 days. After 32 days the amount of radioactive is how much? यार सीधी बात है, 16 ग्राम सैंपल है, हाफ लाइफ उसका कितना है? बट 2 दिन, 2 डेज का हाफ लाइफ है. तो 32 डेज में क्या होगा? तो 32 डेज मतलब कि 32 बाय अगर 2 किया तो कितना होता है? 16 हाफ लाइफ. 16 हाफ लाइफ करना पड़ेगा आपको, 16 हाफ लाइफ. तो 16 हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, कितना बचेगा भाई? सीधी बात है, NT इज इक्वल टू N0 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ. 16 हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग इज, स्टार्टिंग में कितना दिया? स्टार्टिंग में 16 दिया, डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 16. अरे समझ में? A sample contains 16 gram of radioactive materials with a half life of 2 days. 2 दिन का हाफ लाइफ है. तो आप लोग सोचो, 1 हाफ लाइफ अगर देखा, 1 हाफ लाइफ, तो 1 हाफ लाइफ मतलब 2 दिन, 2 हाफ लाइफ मतलब 4 दिन, 3 हाफ लाइफ मतलब 6 दिन. तो वैसे ही 32 हाफ लाइफ मतलब सॉरी अपना 32 दिन मतलब 16 हाफ लाइफ, 16 हाफ लाइफ. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग इज 16 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू 16. अब अगर आप लोग 16 को पुट करोगे तो 16 इज 2 रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 16. इनको डिवाइड किया तो कितना आएगा? 4 यहाँ पे माइनस कर दो तो 1 बाय 2 रेज़ टू 12 आएगा. तो इसमें इन लोगों ने ये आंसर क्यों दिया? अगर आप लोग देखोगे तो ये आपका 1/2 रेज़ टू 12 है. 1/2 रेज़ टू 12 इज वेरी स्मॉल, 1/2 रेज़ टू 12 इज वेरी स्मॉल. तो आई थिंक ये आंसर रहेगा लेस देन 1 mg, क्योंकि बाकी सब मैच होता हुआ दिख ही नहीं रहा मुझे, यही दिख रहा है. नेक्स्ट 77 हो गया. फिर 78. A sample of radioactive element has a mass of 10 gram at an instant of t equals to 0. The approximate mass of the sample in the same time after 2 mean lives is how much? 2 mean lives के बाद वो कितना होगा? तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे दिया है मास इतना, मास के टर्म्स में दिया है, तो हम लोग का जो NT वाला फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला लगाओ. NT इज इक्वल टू N0 इंटू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, डायरेक्टली. ठीक है? और यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला 2 मीन लाइव्स. 2 मीन लाइव्स का मतलब है 2 इंटू टी एवरेज. वो एवरेज लाइफ पता ना, उसके डबल एवरेज लाइफ.
2 into एवरेज लाइफ, और एवरेज लाइफ का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एवरेज लाइफ का फॉर्मूला होता है 1 बाय लैम्डा. सो nt is equals to n0 into e raised to minus lambda into t, और t कितना दिया? 2 एवरेज, 2 into एवरेज लाइफ, तो 2 into एवरेज, और एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय लैम्डा. तो लैम्डा लैम्डा उड़ गया, तो nt is equals to n0 into e raised to minus 2. e raised to minus 2 मतलब नीचे चला जाएगा, nt is equals to n0 divided by e raised to 2. और आपको क्या बोला है? The approximate mass of this element after 2 mean life is how much? हाँ, nt दिया आपको 10 ग्राम, सॉरी इस n0 दिया 10 ग्राम, तो n0 is 10 ग्राम divided by e raised to 2 कितना आता है? 10 डिवाइड बाय e का वैल्यू होता है 2.7, 2.7 का स्क्वायर कर दो, 2.7 का स्क्वायर कर दो, देख लो फिर कितना आएगा, इसको डिवाइड कर देने का आंसर आ जाएगा. इनफैक्ट 2 मेरे को पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 2.7 तो ऑलमोस्ट 7 के आसपास आएगा. 10 by 7 is 1.3, ये आंसर. नेक्स्ट, given a sample of radium this much having half life of 4 days, find the probability that nucleus disintegrates after 2 half lives. अभी ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, इसके लिए आपको सबसे पहले इतना निकालना, देखो हाफ लाइफ 4 दिन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स. तो सबसे पहले तो ये लॉजिक लगाओ, nt का फॉर्मूला nt इज इक्वल्स टू n0 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितने हाफ लाइफ्स है, ठीक है. तो nt इज इक्वल्स टू n0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 2 हाफ लाइफ्स, एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे कितना दिया है? आपको बोला है 2 हाफ लाइफ्स में क्या होगा, तो nt इज इक्वल्स टू n0 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू 2 हाफ लाइफ्स, तो nt इज इक्वल्स टू n0 डिवाइडेड बाय 4. यहां तक समझ में? nt इज इक्वल्स टू n0 डिवाइडेड बाय 4, ये फाइनल है. तो दैट मींस आप लोग बोलोगे सर इनिशियल में कितना था? इनिशियल में n0 था. सर इनिशियल में कितना था? तो इनिशियल में n0 था. फाइनल में कितना बचा? फाइनल में कितना बचा? n0 by 4 बचा, ठीक है. तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? n0 minus n0 by 4 which is equals to 3 by 4. लॉजिक समझ रहा है? आपको क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड पूछा है? अगर आपको बोला होता फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिविंग डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल. मालूम है ना? अरे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो आपको ये वैल्यूज आ रहे हैं डिवाइड बाय द टोटल वैल्यूज, बट यहाँ पे लिविंग नहीं पूछा, यहाँ पे डेड पूछा. अब आप लोग सोचो लिविंग, लिविंग कितना है लास्ट में? 3 अपना 1/4, तो डेड कितना हो गया? डेड कितना हो गया? डेड आपका 3/4 हो गया, डेड 3/4 हो गया. तो सीधी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेड इज हाउ मच? प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेड इज 3/4 ऑफ n0 डिवाइडेड बाय द टोटल इज n0. n0 उड़ा दो, आपका आंसर आ गया आपको 3/4. आए समझ में? अभी न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह आपको नहीं है इसमें. कितने सम से मेरा भी लेक्चर है एक्चुअली, मुझे भी लेक्चर को जाना है, तो मिसलेनियस वाली वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा, मिसलेनियस अगले वाली वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है. तो वी हैव डन टिल 80, मतलब 79 है, 80 अपने को है नहीं न्यूक्लियर. तो मैं लिख देता हूँ वीडियो में अप टू 80. कहाँ से चालू किया अपन ने? 45 के आगे से, 45 नहीं 47 नेक्स्ट हाफ वाला, ठीक है. डायरेक्टली कहाँ से चालू करता है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, चालू करते हैं यहाँ से, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव. तो 64 से लेके 80, ठीक है. तो चलो बच्चों, सेशन एंड होता है, विल बी नेक्स्ट टाइम.